दो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जैसा कि परम धाम का रस बरस रहा था और मिश्री की ईंटें साक्षात ही हमने अनुभव करी हैं। चूस रहे थे, एक एक मिश्री की डली आती थी और अपना रस हम सब सुंदर साथ को रसपान कराते थे। तो उसी रस को आगे बढ़ाते हुए सुंदर साथ जी किरंतन प्रकरण खोला है। श्री महामति कहे गुण इन धनी के सो इन मुख कहे न जाए। एक गुण जो याद आवे तो तब ही उड़े अरवाहे। तो तब ही उड़े अरवाहे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। अंतर आँखा खोल सी ए सुख सोई देखे। सुंदर सा जी प्रकरण भी बहुत हम गाते हैं ये वाला, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। और मेहर के ही सागर में जैसे ऐसा लग रहा है इस समय कि हम मेहर के सागर में ही चल रहे हैं। ये प्रकरण सुंदर साथ जी पन्ना जी में जब आप साक्षात स्वामी श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर रज्जी महाराज रस से सराबोर कर रहे हैं, तो ये किरंतन आखिर के किरंतन कहलाते हैं। किरंतन में ही आखिरी के वक्त के जब सारा सुंदर साथ परम धाम के 25 पक्षों में सराबोर अष्टपहर 24 घड़ियां हम सब सुंदर साथ रज्जी के साथ परम धाम की बातें करना, सुनना, महसूस करना और घर की एक एक जगह को अनुभव करना, उस समय ये प्रकरण उतरा है। तो ये जो मेहर राजी महाराज की हम सब रूहों पर उतर रही है, ये कैसी मेहर है सुंदर सा जी। ये मेहर आज भी सतत लगातार, वो समय चला नहीं गया कि कहें वो समय प्राणनाथ जी का था तो वो चला गया। जो सुंदर साथ इस वाणी से जुड़ रहे हैं और इस वाणी के साथ जुड़कर लगातार रसपान कर रहे हैं इन हर्फों का साक्षात स्वरूप का, इन शब्दों से, वो आज भी उस अवस्था में जी रहे हैं। हमारी सुरता लगातार अखंड ना खत्म होने वाले सुखों को और अलेखे ना गिनती में आने वाले सुखों को महसूस कर रही है सुंदर सा जी। और ये आज से क्रम नहीं चल रहा है। यदि हम अपने जीवन काल को देखें, क्योंकि अभी बार बार मीनू दीदी एक बात कह रहे थे, मीनू जी मेरे को तो सुंदर साथ ही कहना बड़ा अच्छा लगता है कि हम ये ना सोचे कि एक सखी दूसरी सखी को करा रही है।
हम हर बात को, चाहे परम धाम की चितवन हो, चर्चनी हो या वाणी हो, हमें मार्फत की अवस्था में पहुंचना है। हमें पहली 3 अवस्थाओं से निकल कर, कौन सी 3 अवस्थाएं? कर्म कांड की, ज्ञान की, उपासना की, उनसे ऊपर चौथी अवस्था मार्फत की अवस्था, आत्मा की अवस्था में, कि मैं और मेरा धन, बस और कोई है ही नहीं घर में। वो घर चाहे परम धाम हो, चाहे यहाँ पर ये 14 लोक में ये बैठा पिंड हो, और इस पिंड में बैठा मेरा दिल हो। इस दिल में जो खिलवत काना कहा गया है, उसके अंदर मेरे धनी के अलावा मेरे साथ और कोई बसता ही नहीं। मेरे धनी के चरण कमल आ गए हैं, तो वही उन सुखों को जान सकता है। तो उन्होंने कहा, अंतर आंखा खोलसी ए सुख सोई देखे। अब अंतर आंखा, क्योंकि मेहर को हम सुंदर साथ जी जाहिरी मेहर भी मानते हैं, और लेकिन ये जो मेहर चल रही है, जो इस समय इस ब्रह्मांड में आज चल रही है, ये मेहर आत्मिक मेहर है, बातूनी मेहर है। इसमें संसार का कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक तरह से लेना देना भी है कि ये जो मेरा जीव और शरीर उस परम धाम के आत्मा की वजह से सुखों को ले रहा है, महसूस कर रहा है। वो कौन ले रहा है? ये जीव और शरीर ले रहा है। तो जाहिरी सुख भी देखिए आप, उस आत्मा के संग करने से जाहिरी भी हमें पूरा सुख मिल रहा है। और कैसे, और उस सुख का लाभ क्या मिल रहा है सुंदर साथ जी? एक गुण जो याद आवे तो तब ही उड़े अरवाई। अरवा तो हमारी उड़ती नहीं, लेकिन उन सुखों का सुंदर साथ जी कुछ ऐसा स्वाद लग गया है। मैं अभी यही सुबह से आज विचार कर रही थी कि इतना हमको राजी महाराज ने, जो परम धाम में कहते हैं ना, नित नौतन, नित नए स्वाद परम धाम में जो मिलते हैं, राजी महाराज कहते हैं अष्टपहर 24 घड़ियों में एक सुख दूसरे सुख से मिलता हुआ नहीं है, अनगिनती के सुख हैं। तो सुंदर साथ जी देखिए, वाणी तो 18,000 जो चौपाई हमारे लिए आई है वाणी में, इनके भी राजी महाराज हमको भांत भांत के सुंदर साथ से इन शब्दों का सुख हम सब सुंदर साथ के माध्यम से एक दूसरे को दे रहे हैं। यही वाणी है, यही चर्चा है, यही शब्द है। कभी कोई आते हैं, विजय भाई साहब महीना भर से घूम रहे हैं, मैं देख रही हूँ इस क्लास में, विजय भाई साहब चर्चा में नहीं आ रहे हैं, तो और अनेक अनेक तरह के सुंदर साथ, कभी अमित जी आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो सब सुंदर साथ क्या दे रहे हैं हमको? ये सुख हम नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को। यदि हम इसको गहराई से विचार करें, तो ये सुख हमें परम धाम के यहीं बैठे बैठे, इत ही बैठे घर जागे धाम। सरकार ये बात कहा करते थे सदा, कि जिसने यहां नहीं घर देखा, वो वहां जाकर क्या देखा? जिसने यहाँ सुख नहीं लिए, वो वहां जाकर क्या बयान करेगा कि धनी हमने क्या सुख लिए उस घर के? क्यों? क्योंकि देखन की ठौर इत है, यहीं पर ही देखना है और यहीं पर इसको अनुभव करना है। तभी तो हम वहां पर चलकर जब घर में अपने जाएंगे, घूम घाम कर वापस, तो क्या बातें करेंगे? क्या संसार की बातें करेंगे कि संसार में मैंने ये दुख देखा, मैंने ऐसा देखा, मैंने नहीं, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे कि संसार में जाकर भी धनी, मैं तो आपके ही लाड और प्यार और लज्जत का सुख लेती रही, और एक दूसरे को हम मिलजुल कर बांटते रहे। अभी कोई सुंदर साथ जी मुझे कह रहे थे कि भाई आप जागनी कर, मैंने कहा नहीं, देखिए हम बिल्कुल भी जागनी नहीं कर, ये जागनी का नहीं है, ये हमारा एक दूसरे को सुख देने का। सुंदर साथ इतने बुजुर्ग बुजुर्ग सुंदर साथ भी आते हैं, फोन भी आते हैं सुंदर साथ जी मेरे पास, तो ऐसा ऐसा लाड और ऐसा प्यार देते हैं। क्या कि कई सुंदर साथ रसोई की सेवा करते थे सरकार के जमाने से। अब मेहरा को गिनना शुरू कीजिए सुंदर साथ जी। अब हम प्रकाश हिंदुस्तानी में जाते हैं ना, तो कहते हैं एक मीना लगा दो, तो वो एक के आगे एक मीना लगा दो तो वो 10 हो जाते हैं, और 10 के आगे एक मीना और लगा दो तो वो 100 हो जाते हैं। अब सुंदर साथ जी एक एक मेहर को गिनना शुरू कीजिए राजी महाराज की इस प्रकरण के माध्यम से। तो मैं बता रही थी कि जो सुंदर साथ पहली मेहर, तो सबसे पहले राजी महाराज ने हम पर क्या कर, वो प्रसंग मैं अभी बाद में सुनाऊंगी, कि सबसे पहली मेहर हम देखे, जाहिरी मेहर हम पर क्या की, हमें भरत खंड दिया राजी महाराज। भरत खंड दिया, मनुष्य तन दिया, कलयुग का ब्रह्मांड दिया, और इसके ऊपर हमें निजानंद संप्रदाय दिया, और इसके साथ गिनते चलिए, निजानंद संप्रदाय के साथ हमें साचे सतगुरु मिले, जिन्होंने आकर, हमने नहीं, जिन्होंने आकर हमारा हाथ पकड़ा,
उन्होंने हमें इस भवजल से निकाला। तो अगली जो पे क्या आती है, ना था भरोसा हमको जो भवजल उतरे पार, इन जुबा केती कहूं इन मेहर को नहीं शुमार। तो हमें तो ये भी भरोसा नहीं था, क्यों? क्योंकि हम तो अपना मूल घर, मूल परम धाम, अपना मूल स्वरूप, राज्य का स्वरूप सब कुछ ही भूल कर बैठे हुए थे। और क्या अपना घर बनाकर बना लिया था, ये 14 लोग इस पिंड से जुड़े ब्रह्मांड को ही अपना घर बना लिया। अब इसमें कौन खोजते खोजते आ रहे हैं? आप धाम के धनी अक्षरातीत राजी महाराज सतगुरु स्वरूप बनकर हमारे बीच में आए, और उन्होंने हमें हमारे इस कीचड़ दलदल से भरे हुए भव सागर के अंदर से हाथ पकड़ के मर्जिया होकर काढ़ लिया। उन्होंने पहली मेहर उन्होंने हम पर ये की कि हमें साचे सतगुरु मिले। उन्होंने हमको निकाला। निकालने के बाद क्या किया? निकाल दिया, तारतम ले लिया, जहरी बात हो गई। उसके बाद भी वो सतगुरु महाराज अपना कहाँ, सतगुरु के अंदर बैठे हुए तो कौन है? राजी महाराज ही है हमारे। अपने संबंध को वो निभा रहे हैं। उन्होंने हमको धनी से जोड़ा। धनी से जोड़ने के बाद उन्होंने हमें वाणी पढ़नी सिखाई। लेकिन सतगुरु महाराज के साथ रहते रहते मुझे नहीं पता, बड़े बुजुर्ग बुजुर्ग सुंदर साथ के फोन आते, कहते हैं हम तो रसोई की सेवा ही करते रह गए, हमने कभी चर्चा पे ध्यान ही नहीं दिया। तो ये जितने भी कारज कारण है सुंदर साथ जी, जो ये जितना ये 2 साल से कोरोना पीरियड में जो पीरियड चला है और ये आज तक कंटिन्यू चल रहा है, जो सुंदर साथ सेवा में मगन होकर समर्पित भाव से जिन्होंने अपने सदगुरु महाराज के साथ जुड़कर सेवा करी, और सेवा करने में उन्होंने कभी भी उनके दिल में ये संशय नहीं आया कि हम वाणी चर्चा सुन लें, या हम चर्चनी सीख ले, या हम चितवनी कर ले। क्यों? क्योंकि धनी क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देते हैं। मजल होती है रूह की। ये मजले जैसे जैसे रूह पार करती चली जाती है, राज्जी महाराज ये खजाना कौन हमको देने वाले हैं? राज्जी महाराज। कोई तन नहीं खजाना किसी को देती, ये बांटने वाले कौन है? आप साक्षात राज्जी महाराज। अब जिन सुंदर साथ ने उस समय सेवा में समर्पित होकर पूर्ण, जिस भी सेवा में लगे, एक मैं रसोई की बात नहीं करती हूँ, इतने सुंदर साथ हमें याद है, रतनपुरी में हम जाते थे तो सुंदर साथ अनेक के अनेक, कोई झाड़ू पोछे सफाइयों में लगे हुए हैं, कोई दूध बांटने की सेवा में लगे हुए हैं, कोई रसोई में तंदूर में रोटियां बनाने की सेवा कर रहे हैं। प्रातः काल 4 बजे से उठकर लग जाना, और उन्होंने कभी देखना नहीं कि बाहर क्या होता है। अब उन सुंदर साथ की भी राजी महाराज ने इच्छा पूरी करनी है कि नहीं करनी? सबको राजी महाराज ने, उनसे सेवा की मजल राजी महाराज ने उनकी उस समय पूरी कर दी। हमसे हमें सुनवाने की राजी, हम उनके चरणों में बैठकर, राजी महाराज हमको डांट डांट के सतगुरु महाराज क्या करते थे, बिठाया करते थे चर्चा सुनने के लिए। सब बैठो। सुंदर साथ जी उस समय से वाणी की भी लगन इतनी नहीं होती थी, स्वरूप की इतनी महिमा होती थी कि दौड़ दौड़ के भाग भाग के सुंदर साथ के बीच में बैठना, बातें करना, एक दूसरे के साथ सुनना, लेकिन कभी भी वर्णन करने का सुख लिया ही नहीं। ये भी तो सेवा का एक प्रक्रिया है। सेवा क्या? सुंदर साथ कहते हैं कोई एक, सब भांत भांत के सुंदर साथ होते हैं सुंदर साथ जी, और सबके विचार पता भी लगते हैं, मिलते भी हैं, लाभ भी मिलता है, सुख भी मिलता है, और कभी कभी दिल दुखता भी है, लेकिन हर चीज में कुछ ना कुछ लाभ ही मिलता है। कभी कभी सुंदर साथ ये भी कह देते हैं भाई सब महाराज बने फिरते हैं। देखिए प्रैक्टिकल जीवन है हमारा, हमें हर बात को व्यवहार में देखना पड़ेगा। तो मैं आज सब सुंदर साथ को एक बात कहती, कोई भी है ये सब सेवा के रूप है। किसी सुंदर साथ ने यदि रसोई की सेवा करी, किसी सुंदर साथ ने चर्चनी सिखाई, ये भी एक सेवा का रूप है। कोई वाणी अगर हमको सुनाते हैं तो ये भी एक सेवा का स्वरूप है, सेवा का रूप है। सतगुरु महाराज ने हमको ये सेवा दी, हम सुंदर साथ के चरणों में ये सेवा अर्पित करते हैं। जो सुंदर साथ, अब देखिए कितने सुंदर साथ को जूम चलाना नहीं आता था, परंतु एक दूसरे को सिखाया, ये भी एक सेवा है। सेवा के अनेक स्वरूप होते हैं, और ये मेहर का ही स्वरूप है। धनी ये इसी मेहर में गिनते चलिए अपनी मेहरों को, अनगिनत मेहरें हो जाएंगी सुंदर साची, हम इससे पारावार नहीं पा सकते। धनी की मेहरों से पारावार नहीं पा सकते। आज से 2 साल पहले मुझे मोबाइल केवल सुनने और कहने के काम आता था मेरे, लेकिन आज ऐसा वक्त हो गया कि इस मोबाइल में राजी महाराज ने क्या चीज भर दी एक चिप के अंदर, और हमें भी ये बात समझा दी कि देखिए अगर एक चिप के अंदर अनगिनत चीजें आ सकती हैं, इतनी सी
एक सूत की भी नहीं होती, 1 इंच की। तो हमारे हृदय में राजी महाराज ने, हमारे चित्त में राजी महाराज ने वो कितना अनमोल खजाना उन्होंने भरा है, और उसको हमें सिर्फ जुगाली करने की जरूरत है, निकाल कर एक दूसरे के साथ विचारों को आदान प्रदान करना है, विवेक से उन बातों को मंथन करना है। और जब हम मंथन करते हैं ना सुंदर साथ जी, तो कहते हैं ना वो समुद्र मंथन होता है तो बड़ी सारी चीजें निकली। तो हमें इस वाणी का जब हम मंथन करते हैं ना, तो एक से अनेक रस निकलते हैं, खिलवत की शोभा का पता लगता है, वहदत का पता लगता है। अभी वो मुझे जो सुंदर साथ जी एक बात कर रहे थे, तो मैं उनको यही कह रही थी कि ये वहदत का स्वरूप है हम सब सुंदर साथ। हमें किसी को डायरेक्ट एक दूसरे से बात नहीं कहनी, हमने सतगुरु महाराज के आगे अर्जी लगा दी अपनी, उन्होंने वो हमारी इच्छा किसी दूसरे सुंदर साथ के अंदर डाल दी, और उसके माध्यम से उन्होंने हमारी दिल की बात पूरी कर दी। सुंदर साथ जी सब अपने अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अनुभव होता है कि नहीं होता है कि आज ये बात मेरे दिल में आई थी, दूसरे सुंदर साथ के मुख से राजी महाराज ने मेरी बात पूरी करवा दी। होती है ना? तो ये वाहिदत का क्या है, ये वाहिदत का अनुभव कैसे हो रहा है हमको? ये भी हमको इस वाणी मंथन से, चर्चनी से, चितवनी के माध्यम से हो रहा है कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और कहाँ थे हम, कहाँ खड़े थे कि ना था भरोसा हमको कि भवजल उतरे पार, और कहाँ पहुंच के देखिए आज सुंदर साथी कि हम वाहिदत का अनुभव कर रहे हैं। उस भवजल से निकलने के आगे कितनी आगे मंजिल चले गए, सागर के अंदर गोते लगाना शुरू कर दिया। मेहर का ये भी एक धनी का स्वरूप है। और फिर इंद्रावती जी क्या कह रही है, इंद्रावती जी तो क्या है, ये हम ही है। क्या, मेरे दिल की देखियो दर्द न कछुइश। धनी हम, मेरे दिल में जब मैं अपने आप को देखती हूँ और आपको देखती हूँ, तौल मोल जब करने हम बैठते हैं सुंदर सा जी, तौल मोल भी तो किया जाता है कि वाह धनी वाह, क्या आपने आपने क्या मेहर कर दी। और मैंने अपने आप को देखा तो मैंने क्या देखा, मेरे दिल की देखियो दर्द न कुछ इश्क। ना तो मुझे अपने सनमंद का ही कोई दर्द है, और ना ही मेरे को अपने उस इश्क की कोई याद है, जिस इश्क की भूमि में हम रहते थे, जिस इश्क के बगैर हम एक पल भी रह नहीं सकते थे। आज हम इस कैसी संसार में आकर बैठे हैं जहां पर केवल छल ही छल है। और कोई इश्क की बात भी करता है तो कहते पता नहीं होता भी होगा कि नहीं होता होगा। मेरा तो दिल की ये स्थिति है। और आपने क्या कर, और ना सेवा ना बंदगी, और ना मैंने कभी आपकी कोई सेवा ही करी, ऐसी भी कोई सेवा नहीं करी कि आप मेरे पर रीझ जाओ। और ना मैंने ऐसी कोई बंदगी करी। बंदगी का क्या मतलब कि ना मैं कभी खड़ी होकर, कहते हैं लोग, अभी आता है बट की वो कोई होता है बट, सावित्री बट का व्रत आता है, हमारी बाइयां घर में रखती हैं, भाई पानी में हम सारी रात को खड़े रहते हैं, कि रात को हम 11 बजे पानी में खड़े हो जाते हैं और सुबह 5 बजे उस पानी से निकलते हैं। हमने तो कोई जप नहीं, कोई तप नहीं धनी, कुछ भी नहीं किया, ना सेवा ना बंदगी। कोई बंदगी भी मैंने ऐसी धनी नहीं करी कि मैं अपनी बीतक यदि देखूं, मैं अपना जीवन काल देखूं, मैं अपनी रहनी देखूं, अपनी करनी देखूं, अपनी चाल देखूं, तो मेरे अंदर तो ऐसा कोई गुण है ही नहीं धनी कि मैंने आपके प्रति ऐसा कोई भाव किया हो कि आप रीझ कर मेरे को आकर मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन आपने मेरा कोई अवगुण नहीं देखा, आपने मेरी कोई भी अवस्था को ध्यान नहीं देखा, आपने केवल अपने निस्बत को पालन किया, आपने अपना धनवटपना निभाया। आप आए और आपने मुझे निकाल कर इस 14 लोग से बाहर खड़ा कर दिया, क्या देख अब पहले तू कैसी थी और आज तू कैसी। अपने अपने आप को विवेचना कीजिए, किसी को किसी कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है सुंदर सर जी। हम कल कैसे थे और आज कैसे, ये हम अपने आप को स्वयं अपने ही आईने में देखें कि हम कैसे थे, इस वाणी रूपी आईने में देखें, ठहरे हुए जल में देखें। जब दिल शांत हो जाता है तो उसमें अपने स्वरूप को आकलन कीजिए कि हम कल कैसे थे और आज कैसे, कल कैसे दुनिया के कामों में मरे पिट रहे थे, और आज हम कैसे धनी की राह में, भले कोई थोड़ा चल, कोई ज्यादा चल रहा है, पर सब ने धनी की राह पर चलना प्रारंभ कर दिया, हादी की हिदायत को मानना शुरू कर दिया, उनके वचनों को आत्मसात करना शुरू कर दिया। तो कह रहे मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इश्क, ना सेवा ना बंदगी, एह मेरी बीतक। आगे क्या कह रहे हैं, मेहरे हमको ऐसा किया
करी वतन रोशन। धनी आपने केवल हमको इस संसार से ही जुदा करके नहीं रखा, और आपने, आपकी मेहर ने हमको क्या कर दिया, आपने मुझे परम धाम के 25 पक्षों का एक एक पक्ष, अभी वो बता रहे थे जवेरों की नहरों में, मैं एकदम से खोई गई कि जवेरों की नहरों में कोई सखी तो 4, 8, 16, 32 और 64, जो ऊपर खड़ी है वो नीचे वाली को बुलाती है, और 32 नहरों पे खड़ी वाली 16 वाली को बुलाती है। तो ये क्या है सुंदर सा चीज, इसको जरा बातूनी अर्थ तो लीजिए। ये क्या चीज है ये जवेरों की नहरें, कि जो सुंदर साथ पहली सीढ़ी पर खड़े हैं, ऊपर वाला सुंदर साथ उसको आवाज दे के बड़े प्यार से कि आ जाओ, ये भी शोभा देखो, ऊपर चढ़ उतर दिखाइए, मोहम्मद चढ़ उतर दिखाइए। वो खाली मोहम्मद नहीं है, वो मेरे धाम के धनी, मेरे धाम दुल्हा आए हैं। उन्होंने ऐसी मेहर करी है कि एक एक सुंदर साथ के लिए सारे पार द्वार खोल के रख दिए, एक एक द्वार खोल के रख दिया। और सुंदर साथ ही एक दूसरे को हाथ पकड़ पकड़ के ऊपर नीचे चारों तरफ अष्टपहर, वो 25 पक्षों में हम एक दूसरे को विचरण कर रहे हैं और घुमा रहे हैं। यही हो गया परम धाम। बस अब क्या जाना परम धाम, परम धाम दिल में देखो, रात दिन विचरण कर, कोई दूरी है ही नहीं। धनी और मेरे अंदर तो दूरी ही नहीं है। धनी के चरण कमल आ गए, पहला अभी भजन लगाया था, फिर चरण को निरखी रूह को यही लागी रट। तो धनी के चरण आते हैं तो धनी केवल चरण थोड़े आते हैं किसी के, कोई आता है तो अपने पूर्ण स्वरूप के साथ आता है, कि कोई खाली चरण अंदर चले गए और अपना तन मन बाहर छोड़ गए ना, वो पूर्ण स्वरूप के साथ। मेहरे हमको ऐसा किया, करी वतन रोशन, और मुक्त दे सचराचर हम तारे 14 भुवन। और तो और सुंदर साथ जी, हमारी संगत में 14 भवन भी तरते चले जाए। 14 भवन क्या है, दुनिया को नहीं तारना, ये हमारा 14 भवन। हम अपना सारा ये 5 तत्वों का जो शरीर लेकर बैठे हैं, ये जीव भी हमारा आत्म का संग करके यहाँ से पार हो जाए, उसको अब आना जाना नहीं है। अब ये हमारा जीव तो नहीं आएगा भाई, हमें बाकियों का नहीं पता, मुझे तो मेरी आत्म ये गवाही देती है। अभी इसी प्रकरण में इंद्रावती जी आगे कहेंगे कि अब हम तो मुक्त हो गए, हमें, हम तारे 14 भवन। इंद्रावती जी को ये हुक्म हुआ है, वो तारे 14 भवन, उन्होंने 14 भवन को तारा है, परंतु हमने तो अपनी ही सेवा करी है सुंदर सा जी, कि क्या, कि हमने अपने जीव को इस संसार से मुक्ति का मार्ग धनी के चरणों से लगकर दिखा दिया। अब आगे क्या इंद्रावती जी कह रहे हैं, और मेरी रूह भी यही बात करिए, क्यों मेहर मुझ पर भई। वाह राजी महाराज, क्या मेहर करी आपने, कैसी मेहर करी कि इस संसार में बैठे बैठे मुझे घर तो अपना दिखाई दिया, खिलवत खाने से भी परिचित करा दिया, वाहिदत से भी परिचित करा दिया, और तो और क्या किया, मेरे दिल में ही आप आकर बैठे, अपने स्वरूप समेत सब विध वतन सहित आपने क्या किया, मेरे ही दिल को घर कर दिया, मेरे दिल को ही अपना घर बना लिया। तो अब परम धाम में और इस दिल में क्या फर्क रह गया। लेकिन दिल में क्या शक आती है राजी महाराज, क्या आपने ऐसी मेहर कैसे कर दी, भाई इतनी भी क्या हमारे में विशेष बात थी कि आपने हम पर ही ये मेहर करी, सारा 14 लोग ब्रह्मांड छोड़ दिया, अड़ोस पड़ोस आमने सामने इधर उधर सबको देखते हैं, सारी दुनिया में मस्त है, परंतु ऐसी क्या मेरे में आपको विशेष बात थी कि मेरे अंदर तो कोई ना गुण न लक्षण, पर तुसी मनु प्यार कर लिया, भाई क्या राज था इस बात में। तो फिर इंद्रावती जी आगे जवाब देती है, मैं जानी मौज महबूब की, जो देत आप माफक। मैं धनी की मौज को जानती हूँ, वो मेरे धनी जो है ना, वो बड़े ही मेहरबान है, वो बड़े ही, उनकी साहिबी ही बुजरक है, जैसा साहेब बुजरक तैसा तिनका इश्क, कि वो जैसे बुजरक साहेब है उनका इश्क भी वैसा बुजरक, कि वो अपने, वो हमें हमारे हिसाब से नहीं माल देते, वो अपने हिसाब से, कि वो कितने बुजुर्ग हैं, वो कौन है, वो शहंशाह है। तो वो रूहों को क्या देंगे भाई, अपने जैसा ही लाड, अपने जैसा ही प्यार, और क्या किया उन्होंने, मेरे ही दिल में घर करके बैठ गए। तो इससे बड़ी बात तो वो और कुछ कर ही नहीं सकते थे। बढ़त बेड़त मेहर बड़ी, वार न पाइए पार, एक निर्णय में ना हुई वाको वाही जाने शुमार। सुंदर सा जी मीणा लगाते चलिए, एक एक गुण का, एक गुण आया, पहले उन्होंने हमें
भारत खंड दिया, मनुष्य तन दिया, राज्य का स्वरूप दिया, निजानंद संप्रदाय दिया, सतगुरु महाराज दिए। उन्होंने हमें कितने साल आश्रम में ला ला के बांध बांध के प्रोग्राम कर करके, कभी 7 दिन, कभी 9 दिन, कभी 15 दिन, कभी 40 दिन, कभी 21 दिन, ये स्वाद हमारी जुबान पे लगाए। जुबान पे किसी चीज का स्वाद लग जाता है ना, कभी देख के संसार का स्वाद देख कर देखिए, छूटता नहीं है। मीठा खाने का जिनको आदत होती है, खाना खाने के बाद दुनिया इधर से उधर हो जाए, मीठा खाएंगे ही खाएंगे। तो मेरे धनी का जिसको स्वाद लग जाएगा, वो मीठे स्वरूप है, मेरे अति मीठे रसीले, हर अंग से उनके क्या है, रस ही रस बहता है। तो उनका जब स्वाद लग गया, धनी ने वो स्वाद लगा दिया, तो अब क्या कह रहे हैं, बढ़त बढ़त मेहर बढ़ी, मेहर बढ़ती चली जा रही है। अब वो निर्णय में, अब उसको हम चाहे ना कि हम उसको शुमार में बांध लें, वो बेशुमार मेहर को हम कहें हम थोड़ी सी बांध कर थोड़ी सी शब्दों में बता दे, तो बड़ा असंभव सी बात है सुंदर सर। क्यों? क्योंकि वो मेहर तो कैसी है, बढ़ती चली जा रही है। भाई कम होए वाको वाही जाने शुमार, कौन जाने शुमार? जो देने वाले हैं ना, वही उसकी सीमा बांध सकते हैं, हम तो नहीं बांध सकते। अभी चल रहे थे, सुनीता जी वहां घुमा रही थी माणिक पहाड़ में, तो एक एक झूले में 12,000 भौम ऊंचा झूला, और एक झूले में 12,000 सखियां। सुंदर सा जी, यहाँ के संसार के एक झूले में बैठ के जरा एक हिंडोला तो खा लो, तो हालत खराब होती है। जरा उसका रोमांच और उसकी अनुभूति अपने अंगों में महसूस करके तो देखिए। ये है ना, ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वाह धनी, कैसी शोभा रही है और कितना आनंद होगा। हम तो 12,000 भौम तक सोच, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते इस संसार की स्वप्न बुद्धि के द्वारा। लेकिन यदि इतना भी दिल ने सोच लिया, विचार कर लिया, तो आनंद ही आनंद की बढ़ोतरी हो जाती है। और मेहर देखियो कर दियो धाम वतन, साख पुराई सब अंगों यो कई विध कृपा रोशन। क्या कह रहे हैं कि और मेहर देखिए, परम धाम तो सारा रोशन हो ही गया, और मेरे और बाहर से नहीं, अब वेद कतेब शास्त्र ये सब दवाइयां कब तक चाहिए होती है? कब तक हमको हमारे संशय रह जाते हैं सुंदर साथ जी, जब हमारे अंदर अंगों में वो सुख आना शुरू नहीं होता। अब जब हमारे अंतर मन में मन चित्त बुद्ध अहंकार गुण इंद्रियां लोभ लालच जितने भी तरह के अंग हैं, सब में किसका सुख आ रहा है? धनी का सुख आ रहा है। तो कहते हैं साख पुराई सब अंग, सारे अंगों के अंदर अब ये साक्षी आने लग पड़ी कि भाई मैं तो अपने घर परम धाम की, मेरे धनी के अंग संग मैं परम धाम में रहती हूँ, और धनी ही अब मेरे अंदर आकर बैठे हैं, और वो ये अपनी शोभा अपनी महिमा और अपनी मेहरे वो हमको यहाँ बैठे गिनवा रहे। अंदर सब मेरे यो कहे धाम से आए माहे सुपन। वही बात आ गई सुंदर साथ जी कि हम सब सुंदर साथ इस 14 लोक के रहने वाले नहीं, हम यहाँ के वासी नहीं। यहाँ की रीत देखो ना, और परम धाम की रीत देखो तो बिल्कुल जुदा है। तो अब लेकिन मेरे सब अंगों ने भी मेरे अंदर ये गवाही देनी शुरू कर दिया है कि सुंदर सा जी मैं तो यहाँ की नहीं हूँ, मैं तो यहाँ से परे, कहते ना फॉरेन से आए हैं ये सुंदर सा। तो हम तो भाई सुंदर सा जी फॉरेन से ही आए हैं, यहाँ की रीत वीत हमें रास नहीं आती, हमें तो अपने घर का ही स्वाद प्यारा है, घर का ही वो। कई कई सुंदर सा कह भी देते हैं, पता नहीं भाई कैसी बातें करते हैं, होता भी है कि नहीं होता, ये तो जो डूबे वो जाने या जो लेवे वो जाने। तो जो डूबते हैं वो जाने। कई बाहर जो सुंदर सा था, जो जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं करते या जूम नहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई सुख किसी को नहीं मिलता, जो जहां बैठा है धनी के चरणों में ही बैठा है, परंतु कहने वाले कह देते हैं भाई थानू की जूम में स्वाद आंदा जाता। तो मैं उनको कोई जवाब नहीं देती, मैं एक ही बात कह देती हूँ, आओ सुंदर साथ जी भाई खा के देखो, तो ही बता पाएंगे कि भाई आज आपकी थाली में कौन सा सुख आया है और कौन सा स्वाद है। भांत भांत के सुख सुंदर साथ जी, एक भांत के नहीं, 56 तरह का व्यंजन क्या है सुंदर साथ। कोई रोटी सब्जी थोड़े है, कोई ये थोड़े है कि भाई अचार भी है, ये अचार का क्या हल्का सा खट्टा स्वाद भी है। अच्छा गुलाब जामुन भी मीठा भी है, अति मीठे से मीठा और अति खट्टे से खट्टा खूब तक वो आता है परिक्रमा में चुपल। तो खूब ये तक क्या है, खट्टा। ये धनी के सारे स्वाद है सुंदर साथ जी। लाड बाई जो हमको थाल लेकर जाती है ना धनी को, अपने अच्छे से अच्छे विचार लेकर जाते हैं धनी के आगे, और धनी भी हमको क्या करते हैं, फिर आगे से रिस्पॉन्ड आता है
भाई एक क्रिया करी तो ऊपर से प्रतिक्रिया आई, तो जैसी हमने क्रिया करी वैसी प्रतिक्रिया आएगी। हमने बुरा बोला तो बुरा आया, और अच्छा हमने अच्छा खाना परोसा तो आगे वाले ने क्या कहा, वाह भाई आज तो तूने खाना बड़ा अच्छा बनाया। भाई खाने में स्वाद नहीं है, आपके भाव में वो स्वाद, आपके दिल में वो स्वाद है। धनी का स्वाद आ रहा है तो आप अच्छी बात कह पा रहे हो। ये हमारी रहनी में भी परिवर्तन लाता है सुंदर सा। रहनी हमें करनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली जब हम धनी के, हाँ धनी के सुख में बैठे हैं, धनी के लाड प्यार में बैठे हैं, तो जुबा भी वैसे ही बोलने लग पड़ती है। ये अनुभव की बात है और सब इस चीज को अनुभव करते हैं। सब मिल साख ऐसी दई, जो मेरी आत्म को घर धाम, सनमंद मेरा सब साथ से। किन से अब मेरा संबंध है, मेरा सब सुंदर साथ, ये मेरे अंगी संगी सुंदर साथ हैं, ये सारे मेरे परम धाम में हम सब सुंदर साथ गलबैया डालकर बैठे हुए मूल मिलावे के अंदर, और एक दूसरे के अंदर एक उंगली का भी फर्क नहीं आ रहे। ये अंग भी, ये मेरे अंग, अपने मेरे जीव के अंग भी मुझे इस बात की गवाही देते हैं कि मैं उस घर से, अपने मूल घर परम धाम से, धनी के मूल चरणों से उठकर, मेरी सुरता इस संसार में स्वप्ने में आई बैठी है, और मेरे संग मेरे अंगी संगी सारे सुंदर साथ इस खेल में आए बैठे हैं, और धनी हमको एक एक करके एक दूसरे से मिलवाते चले जा रहे हैं, और एक दूसरे के सुखों से, जो अभी कह रहे थे ना, जो एक कटोरी आगे बढ़ाते चलो, थाली आगे बढ़ाते चलो सुंदर सा जी, ये तो जोत से जोत मिलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो ये वो इसमें सुख भी बड़ा सुंदर सा जी, देने का सुख ही नहीं आ रहा है। कभी खिला कर देखिए किसी को, कितना सुख मिलता है। सब खिला ही रहे हैं, अब कौन किसको खिलाए, और हम भी कौन सा कोई न्यारी बात ही खिलाएंगे, जो धनी ने लिखी है उनसे बड़े तो हम भी कोई नहीं। लेकिन ठीक है, अगर इजाफा सुंदर साथ को सुनने में ही होता है, तो हम भी फिर धनी के लाड और प्यार जितना राजी खिला रहे हैं, बता रहे हैं, बताते चलते हैं। और तो और देखिए, इत अक्षर आवे नित्याने, मेरे धनी के दीदार। सुंदर साथ जी, वो अक्षर ब्रह्म जो क्या है, ये 14 लोग जिनके एक पल में बनते और मिट जाते हैं, जिन्होंने, जिनके हुक्म से ये सारा संसार एक चुटकी बजाते खत्म हो जाता है, वो अक्षर ब्रह्म भी इस खेल को क्या कर रहे हैं, धनी के हमारे दीदार करने के लिए परम धाम में रज्जी का आते हैं। ये निस्बत भई हम गिरो की, क्यों कहूं इन सुख को पार, ए आत्म को नहचे भयो, संसे दियो सब छोड़, पार द्वार सब खोल के कर दई मूल पहचान, सन से मेरे कोई न रहा, धनी ऐसे मेरे मेहरबान। तो क्या अब आत्म को भी नहचे हो गया, क्या नहचे हो गया सुंदर सुंदर सा जी, संशय तो खत्म हो ही गए हैं। क्या निश्चय हो गया कि पर आत्म मेरी धाम में, मेरा संबंध किनके साथ है, उस मूल घर परम धाम में राजी श्यामा जी से मेरी मूल निस्बत है, और सब अंगी संगी हम सुंदर साथ बैठे हैं, और वहीं से पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के होत अंग साक्षात। जो भी बातें मेरे दिल में यहाँ पर आ रही हैं, मेरे साथ कोई भी धनी की बात घटित हो रही है, इवन कि संसार में भी माया का भी जो दुख सुख धनी मुझे दिखा रहे हैं, वो मेरी पर आत्म की चाहना के हिसाब से धनी जैसा जैसा उपजाते चले जा रहे हैं, परात्म से इस आत्म के अंतस्करण, और आत्म से मेरे जीव के अंदर आता चला जा रहा है, और मैं ऊपर से मूल परम धाम से धनी के निर्देशित कार्यों में मैं वैसा ही कार्य कर रही हूँ जैसा धनी मेरे से चाह रहे। ये मेरा संशय खत्म हो गया, ये मुझे निश्चित हो गया, ये निर्धार हो गया कि मुझे मेरे धनी जैसा उपजा रहे हैं, वही सारी घटनाएं मेरे साथ घटित हो रही हैं। ए भी धनिये श्री मुख कया, और दई साख फुरमान, ए दो मिल नहचे भयो, ज्यो भई दृढ़ परवान। यहाँ तो राजी महाराज ने, सदगुरु महाराज के स्वरूप ने हमको सबको गवाही दी ही दी है, लेकिन अब मेरी अंतस्करण आत्म ने भी मुझे ये बात की गवाही दे दी है। और मेहर देखियो ऐसा कर दिया सुगम, बिन कसनी बिन भजन दियो धाम धनी खसम। और भी देखिए सुंदर साथ जी, इतना सुगम कर दिया हमको, कोई कस नहीं, कोई हमको भजन नहीं,
कोई हमारी परीक्षण नहीं, कोई परीक्षा नहीं। सरकार हमेशा सुनाया करते थे, एक राजा आया जंगल में घूमते घूमते, वो वनवासिनी से प्यार कर बैठा। उसने वनवासिनी का गुण अवगुण थोड़ा देखा, और उसको उठा के उनके साथ शादी करके ले आए और उसको महारानी बना दिया। हमारा भी सुंदर साथ जी यही है। कोई गुण धेले पल्ले न लेके मैं बैठी, ना धनी अपने घर की याद, ना निस्बत की पहचान। और तो और धनी अपनी निस्बत निभाते चले जा रहे हैं, हम अपनी निस्बत निभा ही नहीं पा रहे हैं। मैं जब जब देखती हूँ ना कि धनी आप एक कदम और आगे बढ़ जाते हो, मैं हार के धनी, मैं मेरी मेरी आत्म कहती है धनी हार गए, भाई हार गए। आपकी इतनी मेहरें हैं, इतनी कृपा है कि हम थक गए आपकी गुण गाते गाते, गुण गाते गाते निकल गई सारी आर पर। लेकिन आपके जो वो रस आ रहे हैं ना, साकी पिलावे शराब रूहों भर भर लीजिए, वो रस आने का, कम होने का, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक पे एक साकी, कहते हैं शराबी को शराब का नशा लग गया, छूटता नहीं। तो राजी तुसी अपनी जड़ी है ना, सानू भर भर बोतल, भर भर ग्लास भर भर के पिलाए चले जा रहे हो। तो वो रूह कहती है छक गए भाई धनी। इसमें चौपाई में यही आता, देखिए अंदर, चलत चाल घर अपने होए न कसाला किन। अब हमको अपने घर की चाल चलने में, ब्रजराज की चाल नहीं, अब अपने घर की चाल, जो परम धाम में हम अष्टपहर 24 घड़ियां चला करते थे, उस चाल को चलने में क्या है, अब कसाला नहीं होता। कसाला कब होता है, जब किसी चीज की सनमंद की पहचान नहीं, सनमंद की पहचान नहीं होती, उसका लाड नहीं होता, उसका प्यार नहीं होता, तब तक तो लगता है बड़ा मुश्किल काम है। अब कोई कहे राज्य की राह में यहाँ चलना है, चलो रेडी। पन्ना जी चलना है, हाँ हाँ चलो। इधर चलना है, उधर चलना है, पाठ पढ़ना है, कहीं चारों तरफ राज्य महाराज पूरा करा देते हैं। कैसे? क्योंकि अब हमारे अंदर कहीं पर भी वो कसाला नहीं रहा, उनके प्रति इतना निश्चय आ गया, इतनी ईमान आ गया, दृढ़ता से ये बात होगी कि अब धनी मेरे, तो धनी अब आप जहां चाहोगे वहां चल पड़े, जहां चाहोगे चल, हो जाएगी रूह की रवानगी। आता है ना एक भजन, तो वो वही बात कह रहे हैं, आयस कछु ना आवई, कोई आलस भी नहीं आता। अपने घर के अष्टपहर 24 घड़ियां रूह मगन रहती है। बाहर से हम संसार के भी सुंदर साथ जी काम कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि हम 24 घंटे राज्य की तरफ ही लगे रहते हैं, परंतु अब आत्म और जो दिल है वो क्या, कूटस्थ अवस्था में, जैसे अक्षर ब्रह्म कूटस्थ अवस्था में बैठे रहते, किनका, धनी के ध्यान में बैठे। हमारा जीव और हमारी आत्म अब धनी के उस स्वाद और लज्जत में ऐसे हो गए कि बस उनके अंदर ही बैठे रहते। शरीर बाहर कुछ भी कर रहा है, वेल एंड डन, ठीक है करेगा, उसको तो करना ही है, और नहीं करेगा तो वो भी तो धनी पर दोष आता है, तो वो भी काम करते रहेंगे। लेकिन अब जो है ना, कहते हैं ना ध्यान अवस्था में बैठ, सारे काम चल रहे हैं ध्यान अवस्था, अपनी अंतर की ध्यान अवस्था किस में जुड़ गई है, वो जो तार है वो किससे जुड़ गया है, धनी से जुड़ गया। तो इसलिए सोई गुण पख इंद्रिया धाम वतन की दे, सोई मिलना परातन का सब सुख के सने। सोई सहज सोई स्वभाव सोई अपना वतन, सोई आशा लज्जा सोई, सोई करना न कछु अन। भाई उसके लिए अब कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, कहते हैं स्वभाव में धीरे धीरे चीजें राजी महाराज की ये आने लग पड़ती हैं। ये प्रकरण सुंदर सा जी कहाँ का है, पन्ना जी का है। पन्ना जी में जब उतरा था, जब सारा सुंदर सा घर गृहस्थी संसार छोड़ छाड़ के राजी महाराज प्राणनाथ जी ने सबको अपने चरणों में लेकर पन्ना जी में एक डेरा लगा लिया। अब हमने कोई और काम करना ही नहीं है, केवल क्या करना है, धनी को याद करना है और धनी की बातें करनी है और धनी के सुखों में विलीन हो जाना है। तो एक एक वक्त ऐसा आता है कि क्या कहते हैं, धाम लीला जाहिर करी विध विध की रोशन, दिया सुख अखंड दुनी को और कायम किए त्रैगुण। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण सारे किसमें मस्त हो जाते हैं, ये हमारे ही हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। त्रिगुण को आप तीन देवता में मत मानिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे तीनों। रजोगुण क्रोध भी आना, क्रोध भी आता है तो इस बात का आता है धनी हमें क्यों नहीं परम धाम दिखता। लालच भी आती है तो किस बात की लालच आती है, कि मुझे अब इस चौपाई का अर्थ खुलना ही चाहिए, क्यों भाई किसी और से पूछे। राज्य क्या मेरे धनी आप मेरे हो, तो मुझे ही ये बात खुलनी चाहिए, मेरे को ही सारी बात। तो धनी हमसे जब जब मैं धनी से बात करूंगी तो धनी भी तो रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, धनी भी तो जवाब दे रहे हैं हमको। ये सारी बातचीत ही चल रही है। ये पाठ पाठ करने वाली स्थिति से तो हम निकल गए सुंदर साथ जी आज, अब पाठ पढ़े ही नहीं जाते देखा जाए तो।
अब क्या करें, पाठ कैसे पढ़ लेंगे, क्योंकि जैसे ही पाठ पढ़ने के लिए हम बैठते हैं तो चौपाई कहीं अटक गई, वहीं दिल दिल अटक गया, आगे बढ़ता ही नहीं। कि वो यहाँ धनी क्या बात कह रहे हैं कि जो भाई मुझे समझनी चाहिए। तो ये धनी ने इस तरह से रूहों का दिल खींच लिया सारा अपना, और अपनी ही शोभा श्रृंगार स्वरूप में हमको ऐसा लगा लिया है कि धीरे धीरे रूह इतनी मगन हो जाती है कि उन्हीं के अंदर एक रस एक रूप एक स्वरूप हो जाती है, पता भी नहीं लगता। तो कहते हैं जो जागो सो देखी, कोई किसी को स्वाद नहीं खिला सकता सुंदर सा। जितना काम करना था वो सतगुरु महाराज हमारा कर गए, वो हमें वाणी से जोड़ गए। अब मेहनत हम सबकी अपनी, कि उन्होंने इतना दिया। सुनाने वाले सुंदर सा जी अभी भी कोई कम नहीं, लेकिन साथ साथ में जो चुपई वो कह रहे हैं जो जागो सो देखी। देखेगा कौन, इन सुखों को अनुभव कौन करे, जो खुद इस स्वाद को लेकर अपने अंतस्करण में बिठाएगा। जो एक एक चीज का स्वाद, चाहे परम धाम की चर्चनी हो, चितवनी हो, सुबह सेवा पूजा, सुंदर सा कहने लग पड़े कर्म कांड है, नहीं बिल्कुल कर्म कांड नहीं है सुंदर साथ जी। इस गलती में मत रहिएगा, सेवा पूजा कोई मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि यदि हमें मार्फत की बंदगी आ गई है, हमें परम धाम के 25 पक्षों में विलास करना आ गया है, तो जरा सुबह सुबह सुख को निधान जैसा बोलना तो शुरू कीजिए। कौन सी भूम में करते हैं? पांचवी भूम में धनी बैठे, बिल्कुल साक्षात ऐसा महसूस होता है कि भाई पांचवी भूम में मैं राजी महाराज को आरती करा रही हूँ, और तीसरी भूम में लाके मैंने उनको श्रृंगार कराना है। तो क्या होगी, ये मार्फत की बंदगी हो गई कि कर्म कांड हो गया? अब मार्फत से तीनों चीजें करनी है, कर्म कांड, ज्ञान, उपासना। ये लंबी है ना। कई सुंदर साथ मुझे ये भी कहते हैं हमें तो आता ही नहीं कहना, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, धनी के साथ लाड और प्यार करना तो आता है। अरे कहना नहीं आता तो क्या, धनी तो इस नजर से पढ़ लेते हैं कि भाई ये मुझे लाड प्यार करती है, तो धनी अपने आप उसको सारा सुख दे जाते हैं। कोई इलम जो है, सारी चीजें धनी के प्रेम और इश्क के आगे हल्की है। सारी बातें सिर्फ धनी से प्यार करना सुंदर साथ जी हमको आ जाए, उनके प्रति वो विरह आ जाए, सारी बातों के बाद में यही आती है जो जागो सो देखियो ए लीला शब्दातीत। शब्दों से परे का ये सुख है, ये बयान नहीं आ सकता। मेहरे इत प्रकट करी मूल धाम की रीत। किसने प्रकट करी है? फिर पहली बात ही कह रहे हैं, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, कि धनी की मेहर ने मूल धाम की रीत, जो हमारी मूल परम धाम की रीत थी, वही वही प्यार, वही लाड, वही लज्जत, वही सुख, वही 25 पक्षों में घूमना और सारा हास विहास करना, हास विलास करना। लेकिन सुंदर साथ जी इतनी चुपैयों के बाद भी मेरे दिल में एक बात फिर दुख आ जाता है, एक विरह की एक बात जरूर आती है। एक वल आए पड़या बीच में ताथे रूहे ये सुख ना चाहे। क्या? कि धनी कहने को आपने हमारे दिल में भी आ, दिल को आपने मेरे अर्श भी कर दिया, आपने मेरा हाथ भी पकड़ दिया, मुझे इस भवजल से निकाल भी लिया, परंतु फिर भी जुदाई की तो सुंदर साथ है ही। बस अब उस घर में चले सुंदर साथ जी, जैसे रास में हमने ये बात कही थी ना, धनी ते घर माटे ले चलिए, हमको उस घर ले चलिए जहां पर जुदाई का एक पल भी ना हो। यहाँ पर दिल में सब सुख आए हुए हैं, वाणी में सब सुख आए हुए हैं, लेकिन एक बल आए पड़े बीच में, ये जो हुक्म का बल आ गया ना। हुक्म का क्या, कि हुक्म होता है तो धनी सारे सुख दे जाते हो, हुक्म होता है तो बिल्कुल वो हो जाता है शांत मन। तो वो हमें चाहिए। अब ये हुक्म का भी जो आड़ा पट है ना हमारे दिल में, ना रहे धनी। बस आप और मैं और मेरी रूह धनी, बस उस घर में चलिए। अब हमको अपने घर परम धाम में अपने मूल चरणों में राजी महाराज हमको जगा लीजिए। बस इससे और ऊपर कोई और इच्छा ही नहीं, कोई चाहना ही नहीं। संसार की भी इच्छा चाहना सब खत्म धनी। बस सब मिलकर यही अर्जी करनी है कि अब हमको मूल परम धाम में राजी महाराज अपने चरणों में जगा लीजिए। जो जागो सो देखियो ए लीला शब्दातीत, मेहरे इत प्रगट करी मूल धाम की रीत। अंतिम चौपाई सुंदर साथ जी पढ़ देती हूँ। हुक्म शरत इत आए मिली, जो फुरमाई थी फुरमाई।
सुंदर सा जी, मैं ये इस चौपाई का अर्थ वैसे ना करूंगी कि जैसे एक मोहम्मद के टाइम पे या प्राणनाथ जी के टाइम पे, ये हुक्म शरत हमारे लिए है कि धनी ने जो वायदा किया था और जो हुक्म उन्होंने हमको जगाने के वास्ते भेजा था, वो समय अब आ गया है। अब ये मिल रहा है, ये समय में हमको देख लीजिए, सब कुछ मिल रहा है। जो फुरमाई थी फुरमान, जो धनी ने पहले से ये बात कह दी थी, वायदा किया था, वो धनी राजी महाराज अपना वायदा निभा रहे हैं, अपना कौल निभा रहे हैं। महामती साथ को ले चले कर लीला निदान। आप धामधनी राजी महाराज इंद्रावती जी के माध्यम से हम सब सुंदर साथ को यहाँ पर इस अपने दिल में हमको इन सारी लीलाओं से रस में सराबोर करके रूह इतनी मगन होती चली जाएगी कि उनके अंदर ही डूब जाएगी। और हम मूल परम धाम में कब जाग जाएंगे, हमको खुद को भी पता नहीं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय, ये श्री बोलो श्री सतगुरु। सतगुरु महाराज। हाँ जी, प्रणाम जी इंदुमती, प्रणाम जी। चौपाई दोहरा दूं? हाँ जी दीदी, हाँ जी भाभी। हुक्म शरत इत आए मिली, जो फुरमाई थी फुरमान, श्री महमती साथ को ले चले कर लीला निदान, कर लीला निदान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्रणाम प्यारे, प्यारे की बोलिए जय, श्री सतगुरु। सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना नाम धाम की जय।